सब लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, धम्म कहा ग्रंथ की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल में पधारे हुए शहादा महाराष्ट्र में सभी आगंतुक अतिथि, संस्थानम अभयदानम के परिसर में नेमिनाथ नमीनाथ की गुफाओं के समीप सुंदर रमणीक प्रांगण में जितने भी पशु पक्षी हैं, अन्य गतियों के जीव हैं, मनुष्य गति के जीव हैं एवं अन्य सभी भव्यजन, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, सभी बाहर से आए हुए अतिथिगण, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, जो भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं भविष्य में करेंगे, सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जिणंदो। कहाँ से आए हैं सभी यात्री? बड़वानी से। सभी लोग स्वाध्याय के लिए आ सकते हैं। हम सभी लोग, जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से 17 कथाएं हमारी पूरी हो चुकी हैं। धम्म कहा नामक ग्रंथ मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित प्राकृत भाषा का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। छोटी छोटी लघु कथाएं, उनका संकलन इसमें किया गया है और प्रतिदिन हम एक एक छोटी छोटी सी कथा ले रहे हैं। प्राकृत भाषा में यह कथाएं हैं, परंतु अभी हम इनका हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। जब थोड़ा सा ये सारी कथाएं पूरी हो जाएंगी और उसके बाद जैसा कि आपको बताया है कि हम प्राकृत से भी मूल रूप से एक एक शब्द, एक एक वाक्य ठीक से समझेंगे। और बहुत सारे लोगों ने प्राकृत के एग्जाम भी दिए थे, कल रिजल्ट भी आया है ना। कुछ अच्छा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा खराब रिजल्ट भी है। गाथाओं में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जयपुर से जो अपरवंश साहित्य अकादमी से कोर्स चलता है, लगभग 13 लोगों ने यहाँ से नोएडा से पेपर दिए थे, तो बहुत अच्छा भी रिजल्ट है। किसी के लिए खराब है, कोई बात नहीं, अपन को सीखना है, समझना है। तो यहाँ पर कल जो हमने कथा पढ़ी थी उसको जल्दी से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और उसके बाद एक नई कथा, राजा श्री सेन की कथा आज हम सुनेंगे। कुछ ना कुछ प्रेरणा उससे लेंगे। सभी लोग जो भी स्वाध्याय में रुचि रखते हो, सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल हमने जो कथा पढ़ी थी उसका नाम था शम सुर नवनीत की कथा। नवनीत, जैसा कि भैया जी ने कल बताया, हमारे रवि भैया जी जो गाजियाबाद से आए हुए हैं, चाचा जी, कि नवनीत मतलब मक्खन का एक तरह से पर्यायवाची होता है, छाछ से बन जाता है। तो एक बालक था जिसके पिताजी सेठ सेठानी थे और वह बालक जब बड़ा हो गया तो उस बालक का जब बचपन में नाम रखा गया था, वह नाम था पहले तो लुब्ध दत्त, परंतु जब वह बड़ा हो गया तो व्यापार के निमित्त से वह शहर से बाहर निकला। खूब सारा उसने पैसा कमाया। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो चोरों ने एक रात्रि को उसका धन सारा की सारा चुरा लिया। जैसे उत्तम भैया जी की भी चोरी हो जाती है ना, तो ऐसी ही हो गई चोरी। अब अचानक से जब सारा पैसा चोरी हो गया तो अब क्या किया जाए। इतनी मेहनत से दूर देश में व्यापार किया, बहुत श्रम किया, परिश्रम किया, परंतु चोरी हो गया। अब क्या किया जाए। उसके बाद बड़ा हैरान, परेशान, दुखी, निर्धन हो गया, गरीब हो गया। तभी भटकते भटकते उसे एक साइकिल पर कहीं से जाते हुए
एक भाई साहब मिले जो छाछ लेकर के जा रहे थे। छाछ को उसने मांग लिया, जैसे कोई पानी मांग लेता है कि भाई प्यासे को पानी दे दो, तो ऐसे ही उसने कहा भाई प्यास लग रही है, कुछ दे दो, भूखा हूं, गरीब हो गया हूं। तो उसको थोड़ा सा छाछ उस व्यक्ति ने, उस गोपाल ने पिला दिया। उसके बाद जैसे ही उसने छाछ पिया तो मूंछों पे थोड़ा सा दही का जो मक्खन है वह लगा रह गया। तो जब उसके लगा रह गया थोड़ा सा छाछ, तो उसने क्या इकट्ठा कर लिया मक्खन, थोड़ा सा उस मक्खन का उसने घी बना लिया। और अब वह सपना देखने लगा कि भाई ऐसे में अगर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करूंगा तो दोबारा से मैं अमीर बन जाऊंगा, फिर से मैं सेठ बन जाऊंगा, सेठ से मैं महासेठ बन जाऊंगा, बड़ा सेठ बन जाऊंगा, फिर मैं सामंत बन जाऊंगा, और फिर मैं महासामंत बन जाऊंगा। छोटी सी चीज से कोई व्यापार शुरू करता है ना, फिर इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है, ऐसे ही उसे लगा दोबारा से शुरुआत करूंगा, तिनके तिनके से मैं बड़ा व्यापार करके बहुत बड़ा धनी बन जाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं राजा बन जाऊंगा, और राजा से मैं महाराजा अधिराजा बन जाऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे से राजा मेरे अंडर आ जाएंगे। उसके बाद जब बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा तो एक दिन में चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाऊंगा, भरत चक्रवर्ती की तरह। और जब मेरी 96,000 रानियां हो जाएंगी तो मैं अपने 7 खंड के महल की छत पर बैठ के वहां पर शयन यान में विश्राम कर रहा हूंगा, और मेरी एक रानी मेरा पैर दबा रही होगी कोमल कोमल हाथों से, और फिर मैं स्नेह के वशीभूत होकर प्रेम से उसको कहूंगा कि अरे चल दूर हट, तुझे पैर दबाने भी ठीक से नहीं आते। तो इस प्रकार से वह दिन में बैठ करके स्वप्न वहीं पर देखने लगा, और यथार्थ में ही वास्तव में ही उसने जो धीरे धीरे करके जो घड़ा इकट्ठा किया था, जो वो नवनीत को इकट्ठा किया था, उसका पूरा घड़ा प्रतिदिन उसने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, अलग अलग गोपालकों से मांग मांग कर छाछ पी पी करके। तो वह बहुत सारा घी उसका जो इकट्ठा हो गया था वह नजदीक में पैर के पास रखकर शयन कर रहा था, और सपना देखते देखते उसने वास्तव में ही अपनी पत्नी को, जो थी ही नहीं, उसको ताड़ित करना प्रारंभ कर दिया, टांग से मार दिया, जबकि थी नहीं, सपने में थी। तो वह टांग जाकर के उसके मटके को लग गई जिसमें वह घी था, और जिसको देख करके वह स्वप्न सोच रहा था कि वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, और वह घी का जो मटका था वहीं धड़क गया और फूट गया। जब घड़ा फूट गया तो फूटने के बाद क्या हुआ, वहां पर जो उसके दरवाजे पर एक दीपक जल रहा था, जिसके कारण से ज्योति हो रही थी, उस दीपक की ज्योति के पास वह घी फैल गया और उसके पूरे के पूरे घर को जला दिया। जब घर जल गया जहां वो रुका हुआ था, तो वह भी उसमें जल करके मर गया, और अंत में जा करके अति लोभ, अति आकांक्षा, अति ममत्व के कारण से जो उसके दुष्परिणाम हुए, जो उसका आर्त ध्यान हुआ, उस कारण से क्या हुआ, उसको भविष्य की पर्याय में दुर्गति मिली, अच्छी गति उसे प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा हमें इस कथा से, कल की कथा से शिक्षा मिली कि हमें कभी भी बहुत ज्यादा दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। सपने ऐसे देखो जो पूरे हो सकें और जिनमें कुछ वास्तविकता हो, जिनमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रयोजन हो, धर्म का कार्य हो, मोक्ष मार्ग की प्रेरणा हो। तो ऐसे सपने देखिए कल्याण की भावना के साथ, अन्यथा अति परिग्रह, अति लोभ के सपने देखेंगे तो जैसा उस श्रम श्रु नवनीत यानी कि लुब्ध दत्त का हस्र हुआ, ऐसा ही हस्र किसी अन्य का भी, हम सभी का हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने कल की कथा से सीखा। आज एक नई कथा
यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री शैन राजा की कथा। इनको वो दे देना बेटा, कार्ड वगैरह भैया जी को। ले लिया? कहाँ से आए थे? अच्छा अच्छा, तो दर्शन वगैरह हो गए? अभिषेक बस 5-10 मिनट में शुरू होगा अभिषेक। अच्छा, कहीं और जाना है? आचार्य वर्धमान ठाकर जी की नगरी है। हाँ, मोनू भैया जी के आप रिलेटिव है ना, उनका फोन भी आया था कल। मोनू मेरा ब्रदर है। हाँ, उनका कल फोन आया था। हाँ हाँ हाँ, तो हमको शाहजहां में रुकना पड़ा। यहाँ अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, रात को हम यहाँ चक्कर में यही जगह है, पर हमको वहाँ वो मिलेगी, लेनी ढूंढा करे। अच्छा, अभी भी यहाँ 3 राउंड मार दी, तो ये नाम आगे। तो फोन नंबर दिया होगा ना उन्होंने? वो दिया था, पर वो ये संस्था वो बाहर पड़ के हमको चक्कर पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, फोन कर लेते कभी ऐसा होता। तो कहाँ जाना है आगे? आगे हम जा रहे हैं, हमको ऊन जाना है। अच्छा, ऊन जाना है। नहीं तो क्या है ना, और भी यात्री आते हैं, तो इसलिए 9:30 से होता है यहाँ पे अभिषेक। हाँ, अभी और भी 10-15 यात्री आ रहे हैं ना, दूर से आते हैं, सूरत से, इंदौर से, कई बार सीधे सुबह सुबह। तो आधे घंटे अगर रुक जाएंगे तो 10 बजे तक हो जाएगा। हाँ, पूछ लीजिए। चलो, राजा श्री सेन की कथा लिखो भैया जी बोर्ड पे। बोर्ड कहाँ गया? हाँ, बोर्ड लगा लो यहाँ पर कहीं। राजा श्री सेन की कथा आज हम यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मलय देश के रत्न संचयपुर नगर में राजा श्री सेन निवास करते थे। एक नगर था रत्न संचयपुर। क्या नाम है नगर का? रत्न संचयपुर। कितना सुंदर नाम है, रत्नों का जहां पर संचय होता है ना, रत्नपुर। हमने श्रीलंका में देखा था, रत्नपुर नाम की एक नगरी है, वहां पर भी रत्न संचयपुर नाम का एक नगर है, जिसमें राजा श्रीसेन निवास करते थे। उनकी 2 रानियां थी, है ना, 2 रानियां पहले होती थी। एक राजा की कई रानियां। अभी आजकल यहाँ भारत में थोड़ा सा बैन है 1 से ज्यादा रानी में, ठीक है ना। तो पहले राजाओं की 1 से ज्यादा रानियां हुआ करती थी। रत्न आधा ता आएगा, त में आधा ता। रत्न संचयपुर मलय देश में था। राजा का नाम था श्रीसेन। तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अच्छे राजा होंगे, जिस कारण से उनकी कथा बनाई गई है। उनकी कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। श्रीसेन राजा, उन्हीं के नाम से ही है, प्राकृत भाषा में रचित कथा है। ज्येष्ठ रानी सिंह नंदिता और छोटी रानी अनंदिता थी। बड़ी रानी कौन सी थी? सिंह नंदिता, और छोटी रानी थी अनिंदिता। बड़े अच्छे अच्छे नाम है। सिंह नंदिता, सिंह घ आएगा बेटा, सिंह, हा हा, सिंह, हाँ हा हा, घनी हा, सिंह, हाँ हा, हा और घ में थोड़ा फर्क होता है। सिंह नंदिता, हाँ हाँ, सिंह नंदिता, और छोटी रानी थी अनिंदिता। ज्येष्ठ रानी के, बड़ी छोटी रानी आनंदिता, ठीक है, आनंदिता, हाँ। ज्येष्ठ रानी के इंद्र नाम का पुत्र था। जो बड़ी वाली रानी थी, उसके एक बेटा था, उसका नाम था इंद्र। और छोटी रानी के उपेंद्र नाम का पुत्र था। एक का नाम था इंद्र और एक का नाम था उपेंद्र। आप लिख लो अगर फ्री हो तो। हाँ, छोटी करो, छाटी नहीं बेटा, छोटी होता है। हाँ, थोड़ा बड़ा लिखो, दूर से दिखाई दे, कोई बात नहीं। पवन भैया जी लिख लेंगे। तैयारी हो गई मंदिर की? हो गई, और यात्री के लिए हाँ ठीक है, जल्दी करना पड़ा। हाँ तो हो गई ना, तो शुरू करा दो। अच्छा ठीक है। तो इंद्र नाम का पुत्र था और दूसरी का था उपेंद्र। उस नगर में एक सत्यकी नाम का ब्राह्मण अपनी जाम्बू नाम की स्त्री के साथ सत्यभामा नाम की पुत्री का पालन करते हुए रहता था। अब ध्यान देंगे, नाम इसलिए लिखा रहे हैं जिससे कि जब कथा चले तो थोड़ा सा याद रहे कि कौन से पात्र हैं, उनका क्या नाम है, ठीक है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सत्यकी, लिख लो, सत्यकी नाम का ब्राह्मण था, सत्यकी। और उसकी पत्नी थी जम्बू।
जम्बू द्वीप भी होता है। हाँ, सत्यकी नाम का ब्राह्मण है, इसकी पत्नी का नाम है जम्बू। ब्राह्मण बेटा हा आएगा, हा हा फिर माँ। हाँ बेटा हा आता है पहले, हा के बाद माँ आता है, है ना। हाँ ब्राह्मण, आधा हा फिर मण, हाँ ब्राह्मण। उसकी पत्नी का नाम है जम्बू और पुत्री का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की भी पत्नी का नाम था। जम्बू पत्नी है और पुत्री है सत्यभामा। ठीक है, ये तो हो गया रत्न संचयपुर नगर की कहानी। और एक पास में दूसरा नगर भी था, उसका नाम था पाटलिपुत्र नगर। वहां पर एक रुद्र भट्ट नाम का ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ाता था। है क्या कहानी चल रही है? एक पाटलिपुत्र नगर में रुद्र भट्ट नाम का ब्राह्मण है, वह वेद पाठ पढ़ाया करता था। दूसरे नगर का नाम है, नीचे लिख लो, पाटलिपुत्र नगर। वहां पर एक दूसरा ब्राह्मण है, उसका नाम है रुद्र भट्ट। वो वेद वगैरह पढ़ाया करता था। जैसे यहाँ पर आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पर प्राकृत से कथाएं सुनाई जा रही हैं जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हैं, फिर कालांतर में आगे आगे आचार्यों ने उसकी रचना करी है। और वहां पर वो वेद पढ़ाता था। क्या दिक्कत है? अलग अलग मत में अलग अलग चीजें पढ़ाई जा रही है। उसकी दासी का पुत्र कपिल तीक्ष्ण बुद्धि के कारण से छल से वेदों को सुनता था। क्या समझे? एक उसकी दासी थी और दासी का भी पुत्र था, उसका क्या नाम था? कपिल। तो कपिल की कथा है यहां पर। पाटलिपुत्र, पाटली में ल पे छोटी की मात्रा आएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। पाटलिपुत्र में एक दूसरा ब्राह्मण है जिसका नाम क्या है? रुद्र भट्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रुद्र भट्ट। और रुद्र भट्ट का स्वयं का पुत्र नहीं है, उसके यहां पर एक दासी थी, तो दासी का पुत्र है कपिल। ठीक है, लिख लो नीचे, कपिल दासी पुत्र। पाटलिपुत्र नगर में रुद्र भट्ट एक ब्राह्मण है, रुद्र भट्ट का दासी का पुत्र है कपिल। जब वह वेदों को सुनाता था ब्राह्मण, तो उसका दासी का पुत्र भी सुनता था। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, कोई भी सीखे। और बड़ा तीव्र बुद्धि था, तो बड़े बड़े लोग नहीं सीख पा रहे थे, परंतु वह दासी के पुत्र ने वेदों में पारगामी विद्या सिद्ध कर ली, सुन सुन करके ही, है ना। इतना भाई क्लास लग रही, कोई भी सुन ले, कोई दिक्कत थोड़ी। खाली होता था तो दासी का भी पुत्र छोटा सा बच्चा था, तो वह भी वहां पर सुनता था और धीरे धीरे करके अपनी तीक्ष्ण तीव्र बुद्धि के कारण बहुत विद्वान बन गया। रुद्रभद्र कपिल के छल को जानकर क्रुद्ध होता था और बाद में उसने नगर से उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या किया भाई? जब रुद्रभट्ट को पता चला कि ये तो दासी का पुत्र है और ये बड़ा विद्वान हो गया है, तो ये भविष्य में हमारे लिए खतरा बन जाएगा, हमारे अपने पुत्रों के लिए खतरा बन जाएगा। फिर हमारा जो बिजनेस चलता है वेदों को पढ़ाना, और लोग आते हैं, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, एक दिन गुस्से में आकर के कपिल को निकाल दिया। वह कपिल अब विद्वान तो बन ही गया था, उसने भी ऐसा दुपट्टा वगैरह धारण किया, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को धारण किया और ब्राह्मण का वेश बना लिया। और फिर बाद में धीरे धीरे भ्रमण करते करते कहां पहुंच गया? रत्न संचयपुर नगर में वह पहुंच गया, घूमते घामते रत्न संचयपुर नगर में। मतलब पहले कहां पे था? पाटलिपुत्र में था। पाटलिपुत्र को अभी बहुत सारे लोग पटना भी बोल देते हैं। तो पाटलिपुत्र में वह कपिल पहले रहा करता था, परंतु वहां से घूमते घूमते कहां पहुंच गया? बाद में रत्न संचयपुर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि बड़ा विद्वान हो गया था। तो जहां पर वह रहता था, तो उस स्थान पे जो ब्राह्मण जिनसे सीखा था, तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि भाई बड़ा विद्वान हो गया, कल को हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दासी का पुत्र था। और समय समय की प्रथा होती है कि भाई खाली ब्राह्मणों को ही सिखाया जाएगा, है ना, दास दासियों के बच्चों को अपन वेद पाठ नहीं सिखाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भेद करा करते थे। अब वर्तमान में तो समय अलग है, अब तो आप कहीं से भी कुछ भी सीख लो, जैसा जिसका
पुण्य है उस हिसाब से वह कुछ भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पहले वर्ण परंपरा थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी किसी जमाने में, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती होगी, परंतु द्वेष के कारण से कुछ लोग किसी दूसरे को शिक्षा नहीं देते थे, परंतु ऐसा कुछ विधान है नहीं। जैसा भी कर्मों के हिसाब से वर्ण परंपरा होती है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जो नीच कर्म करेगा वो नीच है, जो अच्छे कर्म करेगा वो उच्च है। इस प्रकार से रहा करता था, आज भी ऐसा ही है। किसी भी कुल में जन्म ले, परंतु अगर कार्य वो निम्न कोटि के करेगा तो वो निम्न माना जाएगा, और निम्न कुल में भी जन्म ले लिया और अगर उच्च कोटि के अच्छे कार्य वह करेगा तो उच्च माना जाएगा। परंतु यहाँ पर जो रुद्र भट्ट था, उसने दासी पुत्र जो कपिल था उसको नगर से निकाल दिया, परंतु अब उसको कुछ आता तो था नहीं, जो उसने यही चीजें सीखी थी अपने उस ब्राह्मण से, तो उसने वही वेश बना लिया कि कोई बात नहीं, तो मैंने जो सीखा है उसी में अपना काम धंधा चला लूंगा, क्या दिक्कत है ना। इसने निकाल दिया तो कोई बात नहीं। घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया? रत्न संचयपुर नगर में वह पहुंच गया, और उस नगर में पहुंच करके उसने अपना वही ब्राह्मण का वेश बना लिया, जनेऊ धारण कर लिया, यज्ञोपवीत धारण कर लिया और दुपट्टा इत्यादि पहन लिया। सत्तकी ब्राह्मण ने देखा कि यह सुंदर पुरुष वेद का पारगामी पंडित है। उस नगर में कौन दूसरा ब्राह्मण था? सत्तकी ब्राह्मण। वो डंडी कहां गई है ना? सत्तकी ब्राह्मण कौन से नगर में? रत्न संचयपुर नगर में। तो उसने देखा बड़ा विद्वान है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वाह कितने अच्छे से वेद आते हैं। जैसे हमारे रोहितास भैया जी को कितने सारे वेदों के सूत्र याद हैं, तो ऐसे ही उसको भी याद हो गए थे, कपिल को भी, है ना। तो अब कपिल को जैसे वो सूत्र याद हो गए थे, तो वह यहां से पाटलिपुत्र से कहां पहुंच गया? रत्न संचयपुर। और रत्न संचयपुर में कौन सा ब्राह्मण था? सत्तकी ब्राह्मण। उसने देखा कि भाई ये कपिल तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है, तो इस वो तो बड़ा अच्छी बात है। तो उसने क्या किया? यह मेरी पुत्री के योग्य है, इस प्रकार चिंतन करके उसने सत्यभामा का विवाह उससे कर दिया। अब इसकी पुत्री कौन थी सत्यकी की? सत्यभामा। अब कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने जैसा ढूंढता है ना अपने दामाद को। जो ज्यादा धार्मिक होता है तो वैसा ढूंढता है, जो ज्यादा पीने वाला होता है तो वैसा ढूंढता है कि कंपनी मिलेगी दामाद के साथ, जो ज्यादा पैसे वाला होता है तो अपने लेवल का दामाद ढूंढता है ना। जो जिस धर्म को मानने वाला, जिस मत को मानने वाला हो, तो वो अपने हिसाब से ही अपनी पुत्री का वर तलाशता है, जिससे कि जैसा मैं हूं वैसा ही, जैसा हमारा परिवार है वैसा ही भविष्य में पुत्री को भी ससुराल पक्ष में वैसे ही लोग मिले। तो उसने क्या किया? उसने कपिल को अपनी पुत्री के योग्य देखा। किसने? सत्यकी ने। और इसकी शादी किससे करा दी? कपिल से इसकी शादी करा दी। किसने करा दी? यहां पर रत्न संचयपुर में जो सत्यकी ब्राह्मण है। अब वास्तव में कपिल ब्राह्मण तो था नहीं, सीख गया था, लेकिन विद्वान बन गया था, ब्राह्मण की तरह रहता था, पालन करता था, परंतु जन्म से नहीं था। तो क्या हो गया? अब देखते हैं आगे क्या होता है। सत्यभामा रति काल के समय उसकी विट सदृश चेष्टा को जानकर मन में विचार करती है, यह कुलीन पुरुष है या नहीं। अब जो है सत्यभामा जब रति काल आता है शादी के बाद, तो अब उसकी चेष्टाएं अलग अलग टाइप की थी थोड़ी सी कपिल की, क्योंकि जिस कुल में रहा थोड़ा सा उसका भी आ गया और ऊपर से विद्वान बन गया, तो उसकी पुरानी आदतें भी नहीं गई और नई आदतें विद्वान की तो आई गई थी। तो अब वो चीज अलग है, दो चीज एक साथ चलाता था, दोनों के दोनों अपने जो कुल थे। अब यहां पर सत्यभामा थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये वास्तव में ब्राह्मण है या नहीं, तो चेक करते हैं ये कुलीन पुरुष है या नहीं। संदेह से खेद को प्राप्त हुई, वह मौन रह गई। कि उसे लगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस समय अपने पति को क्या पूछे डायरेक्टली, वो तो मना ही कर देगा जब ब्राह्मण बन के रह रहा है और पति को मेरे पिता ने स्वयं ऑफर किया है शादी करने के लिए, तो उन्होंने मेरा विवाह कराया है, तो अब क्या किया जा सकता। एक अवसर पर रुद्र भट्ट तीर्थ यात्रा के निमित्त से रत्न संचय नगर में आता है। एक दिन क्या हुआ, ये जो रुद्र भट्ट था
रुद्र भट्ट, है ना, ये तीर्थ यात्रा के लिए निकला घूमते घूमते। जैसे यहाँ पर शहादा में लोग आते हैं ना, जैसे हमारे गाजियाबाद से भैया जी आए हैं, सुबह भी बहुत सारे सनावत से यात्री आए थे, अभी भी आ रहे हैं, तो सब तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, है ना। तो जैसे ये तीर्थ है यहाँ पर शहादा में, तो ऐसे ही तीर्थ यात्रा के लिए घूमने के लिए ये रुद्र भट्ट घूमते घूमते रत्न संचयपुर में भी जो उसके मंदिर इत्यादि रहे होंगे तो वहां के लिए पहुंचा। तो वहां पर जाकर के क्या देखता है, कपिल उसको प्रणाम करके अपने धवल गृह में ले जाता है। जैसे ही कपिल ने वहां पर उनको देख लिया, अरे ये तो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, इन्हीं के घर में तो मैं रहा हूं, इन्हीं की दासी मेरी मां है। तो अब उसने प्रणाम किया। भले ही रुद्र भट्ट ने कपिल को घर से निकाल दिया था विद्वान होने के बाद कि कल को हमारी रोजी रोटी पे दिक्कत कर देगा, फिर भी इस बेचारे ने, कपिल ने स्नेह के वशीभूत और अपने गुरु को गुरु मान करके, पिता समान मान करके उनको नमस्कार किया और उसके बाद अपने धवल गृह में यानी अपने घर ले गया। भोजन वस्त्र आदि से उनका सम्मान किया और सबके समक्ष कहा कि यह मेरे पिता हैं। पिता समान तो थे ही, है ना। अब अपने घर ले गया कपिल रुद्र भट्ट को, कहां पर, रत्न संचयपुर में, जहां पर अब वो नई जगह रहने लग गया था। तो अपने पहले के जो गुरु थे जिनको पिता समान वह मानता था, उनको वो लेकर के अपने घर आया और अपने ससुर सास अपनी पत्नी वगैरह को कहा कि यह मेरे पिता हैं। तो इसलिए भाई जो भी मैं इनको, अब जैसे पिता आते हैं तो सम्मान करते हैं ना, है ना, ससुर जी आते हैं या कोई भी आता है तो भोजन कराया अच्छे से, कुछ वस्त्र आभूषण वगैरह उनको गिफ्ट में भेंट में दिए, उनका सम्मान किया। एक दिन, अब कुछ दिन के लिए ये भाई साहब जो थे रुद्र भट्ट जी वहीं पर रुक गए कि चलो रुक जाते हैं, जैसे आप भी रुक जाते हैं, कभी बेटी के यहाँ रुक गए, कभी बेटे के यहाँ रुक गए, तो ये भी चलो भाई तूने मेरे को अपना पुत्र मान लिया है, मैंने ही तेरे को घर से निकाला था, फिर भी तूने भुला दी इस बात को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब तू रुपया पैसा कमाने लग गया, बढ़िया है, अब हम तेरे पास रुक जाते हैं। तो कुछ दिन रुद्र भट्ट कपिल के घर पे रुक गए। तो जब वह रुक गए तो सत्यभामा ने रुद्र भट्ट को विशेष भोजन तथा स्वर्ण आदि दान के द्वारा अतिथि सम्मान दिया और बाद में उसके चरणों में बैठ करके पूछा। अब सत्यभामा को जो कंफ्यूजन था, अब वो डायरेक्टली अपने पति से पूछती, है ना, आजकल भी होता है ना, जिहाद विहाद कर लेते हैं तो बाद में अगर पत्नी को शक होता है कि भाई कौन से धर्म का है, क्या क्या नहीं, तो वो तो मना ही कर देगा ना, क्योंकि वो तो छल से करके बैठा है आपसे शादी, है ना, कौन से मत से आया है, तो डायरेक्टली उससे पूछेगी वो तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, क्या दिक्कत है तुम्हें। लेकिन इसलिए अब उसको मिल गया कि भाई ये तो इसका पिता है रुद्र भट्ट, तो अब इसको कैसे सेट किया जाए, उसको भी उसने बढ़िया से स्पेशल, है ना, छोले पूड़ी हलवा चने बढ़िया माल खिलाया है ना ससुर जी को, कि भाई ये तो बढ़िया से पहले इनको अच्छे से आओ भगत करते हैं, अच्छे से इनको खिलाते पिलाते हैं। और उसने भी उनको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से स्वर्ण भी दिया, सोना वोना मिल जाएगा, स्वर्ण का दिया, देखिए मैं आपके लिए अंगूठी लाई हूं ससुर जी, अरे ले लो ले लो, बढ़िया माल खिलाया, पेट भी भर दिया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद सोना चांदी भी दे दिया और फिर प्यार से चरणों के पास बैठ करके पूछा कि कपिल के स्वभाव में और आपके स्वभाव में बड़ा अंतर दिखाई देता है। वो तो कह रहा है कि आप उसके पिता हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपका स्वभाव कितना निर्मल है, कितना बढ़िया है, और कपिल का स्वभाव थोड़ा थोड़ा सा अलग है, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है, शक्ल भी नहीं मिलती है दोनों की, होता है ना पिता पुत्र की थोड़ी बहुत शक्ल मिलनी चाहिए, है ना, शक्ल भी नहीं मिल रही है। क्या यह तुम्हारा वास्तव में पुत्र है, सत्य सत्य बताइए। क्या कहा उसने, पूछ लिया कि भाई कि देखो ससुर जी मैं आपसे विनती करके पूछ रही हूं, कह देते हैं ना कि कई बार मजाक मजाक में कि तू मेरा वास्तव में बच्चा नहीं, कूड़े के ढेर से उठा करके लाए थे
है ना, एक कहावत बचपन से सब घरों में चलती है, तो तेरे अंदर तो उसके माँ बाप के बिल्कुल गुण है ही नहीं, है ना, परिवार के कुल के हिसाब से तो चलता ही नहीं है, कहां से आया है, कूड़े के ढेर से आया है क्या, कहां से आया है, कौन सा कलंक लेकर के, तो ऐसे बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर भी हुआ, क्या हुआ कि भाई उस पत्नी ने, सत्यभामा ने, ससुर जी जो थे रुद्र भट्ट जी, उनसे पूछ लिया कि कपिल आपका वास्तविक पुत्र है या नहीं, थोड़ा बताओ। अब सच सच तब बताएंगे ना, थोड़ा फिर खिला पिला देंगे। तो उसने क्या किया था, बढ़िया से खिलाया था और थोड़ा सोना चांदी भी दे दिया था। तो उन्हें लगा कि सच बताऊंगा थोड़ा और माल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तब रुद्र भट्ट कहता है, हे पुत्री, ये मेरा दासी पुत्र है। यह कौन है, यह दासी का पुत्र है। बता दिया उसको कि भाई इस प्रकार से है। इस प्रकार सुनकर के वह विरक्त हो जाती है। अब जो सत्यभामा थी उसको वैराग्य हो गया कि मेरे पति ने मुझे सच सच नहीं बताया, अरे जो था बता देता, क्या बात थी, है ना, उसने नहीं बताई, तो उसको संसार से वैराग्य हो गया। वह कहां पहुंची, सिंह नंदिता नामक बड़ी रानी की शरण में चली जाती है। अब वो कहां चली गई सत्यभामा, जो ये रानी थी सिंह नंदिता, राजा की रानी थी, वहां पर पहुंच गई कि देखो ऐसे ऐसे मेरे पति ने धोखे से मुझसे शादी करी, वह हमारे कुल का तो था नहीं और दासी का पुत्र था, थोड़ा सा सीख गया था, बता देता, सच बोल करके शादी नहीं करी, असत्य बोल करके छल कपट के साथ हमसे शादी करी है। अब मैं उस घर में नहीं रहूंगी, मेरा मन नहीं लगता। जिस घर में मैं रह रही हूं वहां पर मेरा पति मुझसे झूठ बोलता है, मैं वहां नहीं रहूंगी। तो रानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी तुमसे अच्छी बनती है ना, दोनों की अच्छी बनती होगी। तो रानी ने क्या किया, जो सिंह नंदिता रानी थी उसने जो ये सत्यभामा थी वहां पे सत्यकी की पुत्री, उसको अपनी शरण में अपने पास रख लिया। कोई बात नहीं बेटा, मेरे साथ रह लो। सिंह नंदिता रानी भी उसको पुत्री मान करके रख लेती है। अब सिंह नंदिता जो रानी थी उसने क्या किया, सत्यभामा को अपनी बेटी की तरह से प्यार किया और अपने पास रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन श्री सेन राजा ने परम भक्ति से विधि पूर्वक अर्क कीर्ति और अमित गति नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार का दान दिया। देखिए कहानी कहां से कहां पहुंच रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा में भी चल रही थी एक कथा, वहां पर पांडव पुराण की कथा चल रही थी, उसमें भी इसी प्रकार का यह प्रसंग आया था। थोड़ा सा यहाँ पर प्राकृत भाषा से आया है, वहां पर उसका हिंदी अनुवाद में पूरा डिटेल में था, तो हमें याद आ गई ये कथा। वहां पर भी हमने पढ़ी है, अलग अलग प्रसंगों में ये जो कथाओं का संकलन लिया गया है अन्य अन्य ग्रंथों से। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ने बहुत श्रम के साथ, बहुत मेहनत के साथ छोटी छोटी लघु कथाओं का यहाँ पर संकलन किया है। तो क्या हुआ, एक दिन ये जो राजा साहब थे श्री सेन राजा, इन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को अपने राजमहल में आहार का दान दिया। क्या नाम है मुनि महाराजों का, अमित गति और अर्क कीर्ति। 2 मुनि महाराज। चारण रिद्धिधारी कौन होते हैं अंकल जी, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज किसको बोलते हैं अम्मा जी, चारण रिद्धिधारी। कहां से आप लोग, हाँ, चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज, हिंदी आती है ना, मराठी बोलते हैं, हिंदी ना। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज किसको बोलते हैं अम्मा जी, हाँ, हमारे क्या नाम है, शुभम भैया जी के लिए तालियां बजाओ, जो हवा में चढ़ सकते हैं, हाँ, आकाशगामी होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, चारण रिद्धिधारी। चारण जैसे चरण होते हैं ना, तो उनकी ऐसी रिद्धि होती है, इतना हल्का शरीर हो जाता है कि हवा में उड़ते हुए चलते हैं। और ऐसे ही सप्तऋषि मथुरा नगरी में भी आए थे, बहुत सारी कथा है। तो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज वर्तमान में भी मिल सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वे लोग तो हवा में उड़ते हैं, तो पूरे के पूरे 2.5 दीप में गमन कर सकते हैं, विद्याधर भी हो सकते हैं, चारण रिद्धिधारी भी आकाश में गमन करते हैं। पूज्यपाद स्वामी के लिए भी आया है,
वह भी आकाश में उड़ते थे। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों के लिए वर्णन हम लोगों को ग्रंथों में मिलता है। तो ऐसे दो मुनि महाराज थे, अमित गति मुनि महाराज और अर्क कीर्ति मुनि महाराज। तो अपना पुण्य इतना तेज नहीं है, नहीं तो रोज प्रार्थना करते हैं कि कोई उड़ता हुआ आ जाए, हार लगा दे भैया। चारण रिद्धिधारी कैसे बनते हैं? चारण रिद्धिधारी तप के कारण, निर्जरा के कारण इतनी इतनी उनको सिद्धियां स्वतः हो जाती हैं अपने कर्मों की निर्जरा से, तप के कारण से, और किसी भी प्रकार का उनके मन में कोई संकल्प विकल्प इत्यादि नहीं रहता है। बहुत अच्छे से ध्यान साधना तप किया करते हैं। निर्ग्रंथ मुनि महाराज होते हैं, दिगंबर होते हैं। तो उनके तप के कारण रिद्धियां स्वतः प्रकट हो जाती हैं। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि महाराज की भी कथा हमने सुनी थी रक्षाबंधन की कथा पर, कि उनको भी रिद्धि, जो विक्रिया रिद्धि थी, कोई उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। जब तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो रिद्धियां कोई ना कोई स्वतः अपने आप आ जाया करती हैं। इसी प्रकार से किसी किसी मुनि महाराज को चारण रिद्धि हो जाती है। तो ऐसे दो मुनि महाराज जोड़े में जा रहे थे जिनका नाम था अमित गति और अर्क कीर्ति। तो उन दो मुनि महाराजों को ये जो राजा थे, राजा श्रीसेन, उन्होंने अपने राजमहल में आहार का दान दिया। जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान को राजा श्रेयांश ने आहार दिया था, ऐसे ही राजा श्रीसेन ने अमित गति और अर्क कीर्ति को आहार का दान दिया। और उनके साथ साथ जब राजा आहार का दान देगा तो और कौन देगा? रानी पीछे रहेगी क्या? अरे खाना तो वही बनाएगी। भले ही जब राजा रानी खुद के लिए खाना खाते होंगे तो खाना कौन बनाएगा? दास दासियां कुक बहुत सारे लोग बनाते हैं, परंतु जब मुनि महाराज का आहार होता है तो चौके में कौन लगता है? राजा रानी खुद लगते हैं, खुद बनाते हैं, साथ में हेल्प ले सकते हैं बाकी लोगों की, खुद खिलाते हैं, खुद ही पड़गाहन करते हैं नवदा भक्ति के साथ में। ऐसे ही यहाँ पर राजा श्रीसेन ने और उनकी रानी सिंह नंदिता ने अमित गति और अर्क कीर्ति जैसे महान तपस्वी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को आहार का दान दिया। राजा श्रेयांश ने दिया था और ऐसे ही राजा श्रीसेन ने दिया। तो जब उन्होंने आहार का दान दिया तो साथ में उनकी जो रानी थी सिंह नंदिता, उसने भी आहार का दान दिया। और उनकी जो मुंह बोली पुत्री सिंह नंदिता की कौन आ गई थी? सत्यभामा। तो सत्यभामा ने आहार का दान नहीं दिया, लेकिन क्या क्या बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, जबरदस्त कथा है। अगर सुनोगे इतना पुण्य का संचय होगा और इतने कर्मों की निर्जरा होगी कि जैसे वहां पर आहार का दान देने में उनको हो रही थी और यहां पर सत्यभामा को देखने में उसने केवल आहार के दान की दूर से खड़े होकर मात्र अनुमोदना करी। क्या धन्य है ये मुनि महाराज, और धन्य है ये रानी, और धन्य है ये राजा। खाली हाथ जोड़ करके खड़ी रही। अनुमोदना का प्रभाव बता रहे हैं कि अनुमोदना से नहीं, भावों से क्या क्या हो जाता है। कितनी जबरदस्त कथा है यह प्राकृत भाषा की। सत्यभामा ने केवल दूर से गेट पर खड़े होकर या बाहर से मात्र अनुमोदना करी कि धन्य है यह मुनि महाराज। दान के प्रभाव से, अब देखिए दान किसने दिया? राजा श्रीसेन ने। साथ में किसने दिया? सिंह नंदिता ने। अनुमोदना किसने करी? सत्यभामा ने। तीनों की तीनों अगले भव में भोग भूमि में उत्पन्न हुए। तीनों है ना, भोग भूमि में चले गए। भोग भूमि में वहां पर राजा श्रीसेन आहार दान के प्रभाव से, परंपरा से, बहुत जबरदस्त कथा है मैडम, जरा सुनिएगा उसके बाद जाइएगा। बस आखिरी लाइन है, हल्की छोटी मोटी कथा नहीं है। राजा श्रीसेन उस दान के प्रभाव से अगले भव में शांतिनाथ भगवान बने। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। कितना प्रभाव है एक दान का। और ये आगे जाकर के ये भी मोक्ष गई और ये भी सत्यभामा भी, केवल अनुमोदना से। दान दिया भी नहीं आहार का, बस हाथ जोड़ करके दूर खड़ी रही। ऐसी कथा अपन ने सुनी थी जय कुमार की भी। कबूतर की पर्याय में उसने चावल का दान दे दिया, कहीं से उठाया दाना और कहीं पर आहार में डाल दिया, अगले भव में मोक्ष चला गया। बताओ
जय कुमार नाम का सेनापति बन गया भरत चक्रवर्ती का। कहां कबूतर की पर्याय, त्रियंच की पर्याय। तो दान का कितना प्रभाव होता है, आहार दान का। केवल अनुमोदना से भवों भवों के सारे की सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और कपिल से कथा शुरू हुई थी, लेकिन पहुंची कहां, राजा श्रीसेन की कथा पर। शांतिनाथ तीर्थंकर, 3 पद के धारी चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, उनकी पिछली भव की कथा क्या थे, वो राजा श्रीसेन थे। ऐसी कथाएं कई कई भवों की कई अन्य में नहीं मिलती, क्योंकि यहां तो तीर्थंकरों ने अपने मुख से ये सारी कथाएं बताई हैं। तो एक जीव की खाली उस भव की कथा नहीं होती है, अगले अगले भव में वह आत्मा, वह जीव कैसी कैसी पर्यायों में जा रहा है। अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। कल हमने बुरे काम वाली भी कथा देखी थी, है ना, दुर्गति देखी थी, किस प्रकार से ज्यादा लोभ किया। उससे पहले हमने और दुर्गति वाली कथाएं देखी थी। और यहाँ पर हमने कौन सी कथा देखी, आज हमने राजा श्रीसेन की कथा पढ़ी कि ये आहार दान का फल है। और आहार दान अगर कोई कर रहा है, उसकी खाली दूर से अनुमोदना भी कर ली, उससे भी आपके भव भव के जो पाप हैं वह समाप्त हो जाया करते हैं। अगर साक्षात दे दिया तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आहार का दान दे रहे हैं शुद्ध होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से दान देने वाले के भी बहुत पुण्य होता है, और दे किसको रहे हैं उसका भी पुण्य होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुनि महाराजों को क्यों आहार दिया जाए, हम तो शुद्ध आहार किसी को भी दे सकते हैं। भाई लेने वाले का जो उसकी श्रेणी है, मुनि महाराज उस दान को लेकर के अपने कर्मों की निर्जरा करके अगले भवों में मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस श्रेणी में आप आहार दोगे तो आपकी भी श्रेणी उसी हिसाब से बनेगी। आप अगर किसी शराबी को दान दोगे तो उस हिसाब से आपकी गति होगी। आप अगर किसी मुनि महाराज को दान दोगे तो उस हिसाब से आपको पुण्य मिलेगा। किसी क्षुल्लक को दोगे, ऐलक को दोगे, माता जी को दोगे, अगर वो भी नहीं मिल रहे तो श्रावक को दीजिए। श्रावक को भी नहीं मिल रहा है तो अपने अन्य जो साधर्मी है उनको दीजिए, और बाकी फिर अभय दान कीजिए, जीव जंतुओं की रक्षा कीजिए। कोई बीमार जैसे रोगी आया हुआ है, इसको दान दीजिए, इसको खिलाइए, इसको नमोकार मंत्र सुनाइए, इसको अच्छी अच्छी बातें बताइए। ये भी स्वाध्याय सुनने के लिए आया है, यहाँ पर बैठा रोज सुन रहा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुत्ते के भव से निकल करके भी जीवों को कहां कहां पर कौन कौन सी अच्छी गतियां मिल जाया करती हैं। मेढक की गति से जटायु पक्षी, कितनी सारी कहानियां हैं, है ना। पक्षी भी जाकर के, अभी बताया ना, कबूतर की गति से अगले भव में मोक्ष हो गया। तो सब त्रियंच गति में भी जाति स्मरण के माध्यम से कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। भगवान राम भी पिछले भव में, राम और लक्ष्मण की कथा अगर आप देखेंगे तो बैल की पर्याय में, बताइए तो कौन कौन सी गति से किस प्रकार से कर्मों का फल रहा करता है। आज हमने राजा श्रीसेन की कथा सुनी और उसमें सत्यभामा, कपिल, रुद्र भट्ट ब्राह्मण, सत्य की ब्राह्मण और बहुत सारे लोगों का वर्णन सुना। तो इससे हमें यही सीखना है कि राजा श्रीसेन की तरह हमें बनना है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो अच्छे अच्छे से हमें आहार दान का कोई भी सुयोग्य अवसर से चूकना नहीं चाहिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, तो जो भी आहार को दे रहा है, जो आहार को ग्रहण कर रहा है, मुनि महाराज और श्रावक, उनके पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए। क्योंकि उस अनुमोदना के प्रभाव से भी हमें अगले भव में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, और हम भी ऐसे मुनि महाराज, ऐसे आगे माताजी इत्यादि कुछ भी बन सकते हैं, और स्वयं भी उसी पथ पर आगे बढ़कर कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, अब सभी लोग चल करके भगवान के अभिषेक वंदना इत्यादि करेंगे, शांति धारा करेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, जय बोली नमीनाथ नैमिनाथ भगवान की। आज सुपार्श्वनाथ भगवान का कल्याणक है। जय बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए धम्म कहा नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री सुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जनेन्द्र जय दू जुड़न दो।